बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पेशाब बार बार आने की वजूहात और उसका हम इलाज भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। व्यूअर्स, वीडियो बहुत मेहनत से तैयार की जाती है और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है। इसको स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपका या आपके किसी अजीज़ का कोई मसला है तो वो आपको समझ में आ सके और उसका इलाज भी करवा सके। बार बार पेशाब आना बिलाशुबा किसी मसले की जानिब इशारा करता है। पेशाब बार बार आने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। दरअसल ऐसा उस वक्त होता है जब किसी भी तिब्बी हालत के पेश नज़र आपका मसाना पेशाब को ज़्यादा देर तक ज़ख़ीरा करने के काबिल नहीं रहता। आम तौर पर एक सेहतमंद इंसान दिन में 4 से 8 मरतबा पेशाब के लिए जाता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बार आपको पेशाब आए तो ये फ़िक्र की बात हो सकती है। अच्छा जी, पेशाब बार बार आने की वजूहात क्या हो सकती हैं? वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। बार बार पेशाब करना गुर्दे की बीमारी से लेकर ज़्यादा सियाल पीने तक मुख्तलिफ़ मसाइल की वजह से हो सकता है। जब बार बार पेशाब के साथ बुखार हो, पेशाब करने की फ़ौरी ज़रूरत महसूस होती है और पेट में दर्द होता हो तो आपको पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा दीगर मुमकिन वजूहात में शामिल हैं ज़ियाबतीस, पेशाब की गैर मामूली मकदार के साथ बार बार पेशाब आना अक्सर ज़ियाबतीस की इब्तदाई अलामत होता है, क्योंकि जिस्म खुद को पेशाब के ज़रिए गैर इस्तेमाल शुदा ग्लूकोज से निजात दिलाने की कोशिश करता है। आगे आ जाता है जी हमल के आखिरी हफ्तों में बढ़ती हुई बच्चेदानी मसाने पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से ख़वातीन को बार बार पेशाब आता है। उससे आगे आ जाते हैं जी प्रोस्टेट के मसाइल। एक बढ़ा हुआ प्रोस्टेट पेशाब की नाली को दबा सकता है और पेशाब के बहाव को रोक सकता है, जिसकी वजह से मसाने की दीवार में रुकावट पैदा होती है और मसाना सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आता है। बिचवाला सिस्टाइटिस नामालूम वजूहात की बिना पर होने वाली ये हालत मसाने और शरूनी हिस्से में दर्द की बायस बनती है। आमतौर पर इसकी अलामत में बार बार या बहुत ज़्यादा पेशाब का आना शामिल होता है। और बाज़ अद्वियात, बाज़ दवाएँ जो कि हाई ब्लड प्रेशर या रतूबतों के जमा होने के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, गुर्दों पर असरानंदाज होती हैं, जिसकी वजह से जिस्म से इजाफी सयाल खारिज होता है और पेशाब बार बार आता है। फालज या दीगर असाबी बीमारियां, फालज की वजह से मसाने को कंट्रोल करने वाले असाब को पहुँचने वाले असाब की वजह से मसाना सही तौर पर अपना काम सर अंजाम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से अचानक और बार बार पेशाब आने जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। हाइपरक्लेसीमिया, इसका मतलब है कि जिस्म में कैल्शियम की मामूल से ज़्यादा है और इसके मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, जैसे कि तपेदे, कैंसर या फिर ओवर एक्टिव पैराटायरॉइड ग्लैंड्स वगैरह। इसके अलावा बार बार पेशाब आने की दीगर वजूहात में शामिल है ख़वातीन में शरूनी अज़ा का बढ़ जाना, मसाने का कैंसर, रहम का कैंसर, मसाने की ख़राबी और रेडिएशन थेरेपी। बार बार पेशाब आने की वजह की तशख़ीस कैसे हो सकती है? व्यूअर्स, अगर पेशाब का बार बार आना आपकी तर्ज ज़िंदगी में मुदाखलत का बायस बन रहा है और इसके साथ दीगर इलामात का भी सामना है, जैसे बुखार, कमर दर्द, ठंड लगना, भूख या प्यास में इजाफा, थकावट, खूनी या अबर आलूद पेशाब वगैरह, तो ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। इस सिलसिले में डॉक्टर वजह जानने के लिए आपके तिब्बी मुआयने के साथ चंद बातों की तशख़ीस करेगा कि क्या आप कोई दवाएँ ले रहे हैं। नंबर 2, आपको कौन सी इलामात का सामना है। नंबर 3, क्या ये मसला दिन को होता है या रात को होता है। नंबर 4, पेशाब का रंग कहीं गहरा तो नहीं है। नंबर 5, क्या आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, अल्कोहल या कैफ़ीन का इस्तेमाल तो नहीं करते। इसके साथ साथ मुमकिन है कि वो आपके पेशाब की जांच करवाए और अगर ज़रूरत पड़े तो खून की भी जांच करवा सकता है। इसके अलावा मसाने की कारकर्दगी की जांच के लिए सेस्टोमेट्री टेस्ट भी करवाया जा सकता है, जो कि जांच करेगा कि मसाना कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। बार बार पेशाब आने का इलाज, बार बार पेशाब आने का इलाज उस बुनियादी वजह को हल करने के लिए किया जाएगा जो इस तकलीफ़ का सबब बन रहा है। मिसाल के तौर पे अगर ज़ियाबतीस की वजह से पेशाब बार बार आ रहा है तो खून में शक्कर की मकदार को कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा मसाने को दोबारा से फ़ाल बनाने के लिए पेशाब को ज़्यादा वक्त तक रोकने की कोशिश की जाएगी।
یعنی باتھ روم جانے کے درمیان کے وقفوں کو بڑھایا جائے گا تاکہ مثانہ زیادہ دیر تک پیشاب روکنے کے قابل بن سکے۔ اگر آپ کو بھی بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہے یا مثانے میں جلن یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ غذا میں کی جانے والی تھوڑا سا رد و بدل آپ کو اس تکلیف سے نجات پانے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایسی غذائیں جو مثانے میں جلن پیدا کرتی ہیں جیسے کہ کیفین، چاکلیٹ، الکوہل، مسالہ دار غذائیں، کاربونیٹڈ ڈرنکس، چائے وغیرہ کا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سیال کا استعمال آپ کو اس تکلیف سے نجات دلانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیں ہیں جو مرض کی وجہ معلوم ہونے پر آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز کر سکتا ہے۔ آپ تھوڑی سی پرہیز اور دواؤں کے باقاعدہ استعمال سے اس تکلیف پہ قابو پا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ملک عمر اوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔